डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास ऐसी कौन सी फॉर्मूला अवेलेबल है जिससे हम इनवर्स ऑफ ए इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे। सपोज A is a square matrix of order n क्रॉस n और इसके जो एंट्रीज है दैट इज Aij, ये हम मान के चलते हैं। If there exists, this is a symbol of there exists, if there exists a square matrix B of same order और इसके जो एंट्रीज हैं दैट इज Bij n क्रॉस n such that AB is equal to BA is equal to identity matrix, then B is called inverse of A matrix. Inverse of A matrix and denoted by A की पावर -1 इज इक्वल टू B। मतलब A अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर आपने एक B स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की ऐसी दिखा के दी सच दैट कि A एंड B स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये मिलाकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस कंडीशन को, तो इस A स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नाम देंगे आप इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हो और B मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं आप इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स हो और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं A की पावर -1 इज इक्वल टू B। दैट मीन B मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। ना अगर आप इस डेफिनेशन को गौर से देखोगे, B भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, इसके लिए एक A स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है सच दैट A एंड B जो है ये मिलाकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स B स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स B इज इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड B का जो इनवर्स है दैट इज A मैट्रिक्स। दैट मीन्स कहने का मेरा मतलब है अगर आपको दो स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी से A एंड B ऑफ सेम ऑर्डर की, इन दो स्क्वायर मैट्रिक्स ने अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया दैट्स AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो A स्क्वायर एंड B स्क्वायर मैट्रिक्स को आप नाम देना आप इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हो और A का जो इनवर्स है दैट इज B मैट्रिक्स और B का जो इनवर्स है दैट इज A मैट्रिक्स। दैट इज पहली स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है दैट्स फर्स्ट मैट्रिक्स। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपको A स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके लिए एक B स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। उसके लिए भी हमारे पास एक टेस्ट अवेलेबल होता है दैट्स डिटरमिनेंट टेस्ट। आपको देखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A जो है अगर वो नॉन जीरो निकला तो इस A स्क्वायर मैट्रिक्स को आप बोलना आप इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मतलब आपके लिए 100% गारंटी के साथ एक B स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मिल जाएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और हमें पता है कि जिन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है। अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ A जो है इक्वल टू 0 के बराबर निकला तो आप कहना A स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो। मतलब आपके लिए कोई भी ऐसी B स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है सच दैट कि आप दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। और हमें पता है कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स।
दैट मीन्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, दैट मीन्स जिसका डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो होता है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू जीरो के बराबर होता है, दैट मीन्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यह होती है डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए यहां से हम एक रिजल्ट निकालेंगे। हमें पता है कि दो इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, दैट्स ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई। नाउ इस इक्वालिटी को उठाइए, दैट्स ए बी इज इक्वल टू आई। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स, दिस बिकम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो है वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के, और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है दैट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के, और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी के। दैट मीन्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो डिटरमिनेंट है से इसका डिटरमिनेंट है के, तो बी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी इसकी इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका भी कुछ डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, जो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन के। दैट मीन्स अगर आपको इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता है तो आप उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है इजीली से पता लगा सकते हो। कैसे? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। यह होता है रिजल्ट इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। नाउ अब हम सीखेंगे कि कैसे हम इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है फाइंड आउट करते हैं। हम देखेंगे वो फॉर्मूला जो हमें बताते हैं कि इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। सपोज ए जो है, ए मेरे पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये एक इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मीन्स ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब मुझे ये इनवर्स जो है फाइंड आउट करना है। देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होती है, ए इनवर्स जो है ये बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। दैट मीन्स फॉर्मूला हमें कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को आपको डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए के, वही ए इनवर्स मैट्रिक्स होती है। दैट मीन्स आज से अगर आपको इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको उसका एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, और हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना आता है तो उसको आपको फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है तो आपको ए इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। दैट मीन्स आपको उस इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। यह होती है फॉर्मूला इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। नाउ अब हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे ऑन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस पे। देखिए नंबर 1 रिजल्ट, इफ ए एंड बी और इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा और बी इनवर्स भी जो है एग्जिस्ट करता होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो है फाइंड आउट करोगे विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो है क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो भी नॉन जीरो है बिकॉज बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनका प्रोडक्ट जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी वो भी नॉन जीरो के बराबर होगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो है वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो है वो भी नॉन जीरो होगा। दैट मीन्स ए बी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। नाउ द क्वेश्चन इज ये ए बी इनवर्स किसके बराबर होता है। देखिए ए बी इनवर्स किसके बराबर होता है, देन ए बी का जो इनवर्स होता है ये बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये होती है फॉर्मूला ए बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला की हेल्प से। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, और ये होल्ड करता है फॉर
एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सपोज अगर आपके पास 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, से ए बी एंड सी, इनका जो इनवर्स होगा दैट इज इक्वल टू सी का इनवर्स, दैट इज लास्ट का, फिर इसका, दैट इज बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, एंड सेम होल्ड्स फॉर 4, 5 एंड सो ऑन मैट्रिक्स के लिए. दिस इज रिजल्ट नंबर फर्स्ट. नाउ रिजल्ट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे. यहां पर मैं लिखूंगा रिजल्ट नंबर सेकंड. इफ ए इज इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो ए के बराबर होता है. दैट मीन्स ए अगर आपके पास इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, और आप वो फॉर्मूला से निकाल सकते हो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर. मैंने आपको पहले बताया कि जो ए इनवर्स मैट्रिक्स भी होते हैं ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, दैट मींस इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है. अगर आपको इसका इनवर्स जो है ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड आउट करना होगा वो ए के ही बराबर होता है. दैट मींस जो ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इनवर्स का इनवर्स उसी ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होता है, दैट्स ए मैट्रिक्स. दिस इज रिजल्ट नंबर सेकंड. नाउ लेट अस डिस्कस रिजल्ट नंबर थर्ड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. Result number third is inverse of invertible symmetric matrix is symmetric. Is symmetric matrix. That means ए अगर आपके पास इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी. यह हमें प्रूव करके देना है. देखिए इसका प्रूफ हम मान के चलते हैं ए जो है ये इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. हम मान के चलते हैं लेट ए इज ए इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दैट मींस ए ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है, और साथ में ये भी बोला गया है कि ये इनवर्टिबल है, दैट मींस ए इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है. नाउ अब हमें प्रूव क्या करके देना है कि इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मींस ए इनवर्स जो है ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. हम क्या करेंगे काम, हम देखेंगे कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके बराबर है. अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स के ही बराबर आ गया तो दैट मींस ए इनवर्स है ये इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. ना देखिए इसको कैसे करेंगे. हमें पता है एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है वो बराबर होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स. सिंस ए ट्रांसपोज जो वो ए के ही बराबर है, दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स. ना देखिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो है वो ए इनवर्स के ही बराबर आ गया, दैट मींस ए इनवर्स जो है वो इनवर्टिबल, दैट मींस ए इनवर्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दैट मींस जब भी आपको इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा वो इनवर्स मैट्रिक्स भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है. यह हमें रिजल्ट कहता है.